ट्रंप के टैरिफ को बड़ा झटका लगा है। ट्रंप का टैरिफ बम अमेरिका में फुस हो गया। अमेरिका की अदालत ने ट्रंप के टैरिफ को गैर कानूनी बता दिया, असंवैधानिक बता दिया और कहा कि ट्रंप को मनचाहा टैरिफ लगाने का कोई अधिकार ही नहीं है। तो दुनिया के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है और भारत के लिए तो ये खबर किसी जश्न से कम नहीं है। आखिर क्या है पूरा मामला, कैसे खबर आपको दें, अमरीकी विफाकी अदालत का बड़ा फैसला, ट्रंप टैरिफ गैर कानूनी करार दे दिया। ट्रंप ने सदारती इख्तियारात से तजावुज करते हुए टैरिफ लगाया। ये कहना है अदालत का। टैरिफ के मामले पर कांग्रेस से वाज़ेह मंजूरी नहीं ली गई। अपील के फैसले को कोर्ट में चुनौती दे डाली। चलिए अब जानते हैं कौन सा कोर्ट और किस आधार पर दिया फैसला। मामला पहले यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में गया। वहां कोर्ट ने कहा ट्रंप ने अपनी सीमा से बाहर जाकर टैरिफ लगाए। इसके बाद अपील हुई यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट में, जो ट्रेड और इंटरनेशनल इकोनॉमिक मामलों की स्पेशलाइज्ड कोर्ट है। इस कोर्ट ने कहा ट्रंप प्रशासन ने इंटरनेशनल इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर एक्ट IEEPA 1977 का गलत इस्तेमाल किया। इसका पहली बड़ी खबर है वो तो बहुत ही बड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर सामने आ रही है, जिसमें अमेरिका की फेडरल कोर्ट ने ट्रंप टैरिफ को स्ट्राइक डाउन कर दिया है और इल्लीगल करार दे दिया है। इस हवाले से मैं ज़ैद हामिद साहब आपसे ये पूछना चाहता हूं कि कहा यह जाता है कि ट्रंप क्योंकि बिल्कुल एकदम आउट ऑफ द वे आए हैं प्रेसिडेंट के तौर पर, उनकी बढ़के हैं, उनकी बढ़कों को आप खातिर खा ना समझें। आप समझते हैं कि पाकिस्तान को भी इतना खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। इस सवाल इस पर मैं चाहूंगा कि आप कमेंट कीजिए। Just moments ago, we got word from a U.S. appeals court. This is breaking. The court found the president's global tariffs were found to be illegal. It's a major development. It's the emergency that the court is ruling on here. नहीं है कि जंग मैदान जंग में लड़ी जाए, जीत चुका है। ये वो जंग है नाजरीन जो सदर आज उसकी फतह का दिन मनाया जा रहा है। कानून के तहत राष्ट्रपति तभी कार्रवाई कर सकते हैं जब कोई वास्तविक राष्ट्रीय आपातकाल हो, लेकिन ट्रंप ने खुद ही इमरजेंसी घोषित करके मनचाहे टैरिफ थोप दिए। कुल 11 जजों की बेंच थी। 7 जज ट्रंप के खिलाफ थे और 4 जज ट्रंप के पक्ष में। मेजॉरिटी में कोर्ट ने कहा IEEPA राष्ट्रपति को ऐसी असीम शक्ति देता है कि वो जब चाहे किसी भी देश पर टैरिफ लगा दे। इसके लिए संसद या यूएस कांग्रेस की अनुमति जरूरी है। यानी अब राष्ट्रपति अकेले मनमानी करके पूरी दुनिया पर टैरिफ नहीं लगा सकते हैं। चलिए अब जानते हैं अब क्या होगा। जजेस के पैनल ने 4-7 से फैसला सुनाया। फैसले में कहा गया कि 1977 का इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट सदर को टैरिफ आयद करने का इख्तियार नहीं देता। अदालत ने वाज़ेह किया है कि कांग्रेस ने सदर को लामहदूद तिजारती इख्तियार देने का इरादा जाहिर नहीं किया था। जरूरी बात यह है कि फिलहाल टैरिफ हटाए नहीं गए हैं। ट्रंप को 45 दिन का समय मिला, यानी 14 अक्टूबर तक वे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट भी इस फैसले को बरकरार रखती है तो ट्रंप प्रशासन को 159 बिलियन डॉलर से ज्यादा की रकम रिफंड करनी पड़ सकती है, क्योंकि जुलाई 2025 तक इतना टैक्स अमेरिका के लोगों से वसूला जा चुका है। अब बड़ा सवाल, भारत को खुशी क्यों होनी चाहिए? दरअसल भारत पर ट्रंप ने 2 टैरिफ लगाए। एक रेसिप्रोकल टैरिफ 25% का, क्योंकि भारत भी अमेरिका पर ड्यूटी लगाता है। दूसरा है प्रतिबंध टैरिफ, अतिरिक्त टैरिफ 25% का। ये रूस से तेल खरीदने की वजह से लगाया गया। इस कोर्ट केस में सिर्फ रेसिप्रोकल टैरिफ की चर्चा हुई, यानी वो 25% वाला टैरिफ जो भारत पर लगाया गया वो 7 अगस्त से। अगर सुप्रीम कोर्ट भी वही फैसला सुनाता है तो भारत से अमेरिका को निर्यात करने वाले सामान पर ये भारी बोझ हट जाएगा। अब सीधी भाषा कि इंडिया जो है उसने जापान के से बहुत ज़्यादा, मैंने आपको बताया पिछले 2 सालों में मेरा ख्याल है 13 अरब डॉलर जापानीज़ ने लगाया इंडिया में। 2 सालों में 13 अरब डॉलर, 13 बिलियन डॉलर इन 2 ईयर्स। यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें कितने बड़े लेवल की इंडियन जो हैं वो बेसिकली गेम डाल रहे हैं। गेम देखिए, हम अमेरिका से या ट्रंप से खौफजदा नहीं है, लेकिन अपने दुश्मन को समझना हमारे लिए जरूरी है। ट्रंप एक पागल आदमी है। ही इज एन इनसेन इडियट एक्चुअली। जनरल मैड डॉग मैटिस उसे कहते हैं, पागल कुत्ता है वो। पूरी आर्मी में अमेरिका में मशहूर है वो। ताकत के जोर पर तुम और मज़ाहमत को कुचलो में और अपनी हिमाकत और अपनी जहालतों और शिकस्त का मलबा ये पाकिस्तान पर गिराएंगे। जब कोर्ट ने जो टैरिफ लगाए गए, जो कि इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जो एक आप कह लें इशू चल रहा है टैरिफ्स के ऊपर, उसके ऊपर एक बड़ा फैसला आया है और अमेरिका के अंदर की अपनी ही कोर्ट ने इन टैरिफ्स को गैर कानूनी करार दिया है। कितने टैरिफ्स हैं जिनको ये कहा गया है और क्या कहा है, ये आपके सामने रखते हैं। जो फैसला आया है
कोर्ट वर्डिक्ट जो है उसमें फैसला 7-4 वोट है, 7-4 वोट। द डिवाइडेड कोर्ट जो है उसने अलाउ किया है टैरिफ्स टू रिमेन इन प्लेस थ्रू अक्टूबर 14। अक्टूबर तक टैरिफ्स इसी तरह रहेंगे, लेकिन इसके अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप की टीम को अपील में जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि क्योंकि अक्टूबर 14 के बाद ये टैरिफ जो है, क्या इसकी ये जो रूलिंग आई है फिर ये स्टैब्लिश हो जाएगी और इसको लागू कर दिया जाएगा और जो टैरिफ्स है उनको हटा दिया जाएगा कंट्रीज के ऊपर से, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि 14 अक्टूबर जो है उस वक्त तक टू गिव द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ए चांस टू फाइल एन अपील विद द यूएस सुप्रीम कोर्ट। इन्होंने पाकिस्तान को रिस्पॉन्सिबल करार दिया था और यहां तक इस हद तक वो चला गया था कि पाकिस्तान के एटमी हथियार दहशतगर्दों के कब्जे में जाने वाले हैं। वही खुराफात अभी यूनाइटेड नेशंस की तकरीर में इसने नॉर्थ कोरिया के 4-5 करोड़ अफराद को कत्ल करने की धमकी दी है कि हम एटमी जंग कर देंगे उसके ऊपर। वेनेजुएला को थ्रेट किया, ईरान को थ्रेट किया। और ये शख्स ट्रंप, आप यकीन नहीं करेंगे, इसके पास एक यहूदी जादूगरनी है, एक्चुअली एक स्पिरिचुअल एडवाइजर जिसे ये कहता है, और उससे पूछकर ये अपनी फॉरेन पॉलिसी बना रहा है। यानी इससे ज्यादा दीवानगी और इंसैनिटी और क्या हो सकती है? ये डॉक्यूमेंटेड बात है, मैं हवाई बात नहीं कर रहा, कि ये अपनी एक स्पिरिचुअल एडवाइजर जिसे कहता है, शी इज अ विच, उस जो कि वुडू में और जादू में स्पेशलिस्ट है, उससे पूछ के ये अपनी पॉलिसी बनाता है कि अब मैं किस मुल्क पर हमला करूं, किसको धमकियां दूं, अब मैं क्या पॉलिसी चलाऊंगा। जब अमेरिका जैसी ताकत के ऊपर इस किस्म का शख्स आ जाए तो आपको प्रिकॉशन लेना पड़ता है, आपको मोहतात भी होना है, अपना डिफेंस स्ट्रांग करना है, अपनी स्ट्रेटजी बिल्ड करनी है, अलायंसेस बनाने। नमस्कार दोस्तों, आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सुर्खियों में दो अहम खबरें छाई हुई हैं। पहली खबर अमेरिका से जुड़ी है, जहां यूएस कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को करारा झटका दिया है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर अगर ट्रंप अपील नहीं करते तो उन पर लगाए गए शुल्क और उससे कमाई गई रकम उन्हें वापस लौटानी होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने इन टैरिफ्स के जरिए लगभग $169 बिलियन कमाए थे और अब यह पूरा पैसा उन्हें लौटाना पड़ेगा। यह फैसला न केवल अमेरिकी राजनीति बल्कि वैश्विक आर्थिक माहौल पर भी बड़ा असर डाल सकता है, क्योंकि ट्रंप प्रशासन के टैरिफ फैसले लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जगत में विवाद का विषय रहे हैं। दूसरी तरफ भारत के लिए आज का दिन एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा भारत की आर्थिक वृद्धि दर का जो अनुमान लगाया गया था, उससे कहीं बेहतर नतीजे सामने आए हैं। आईएमएफ ने भारत की जीडीपी की वृद्धि दर पहली तिमाही के लिए लगभग 6.5% तक रहने का अनुमान जताया था, लेकिन वास्तविक आंकड़े इससे कहीं अधिक यानी 7.4% तक पहुंच गए। यह न केवल भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था का संकेत है, बल्कि यह भी दिखाता है कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बीच भारत ने अपने विकास की रफ्तार बनाए रखी है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की अर्थव्यवस्था की यह मजबूती निवेशकों का विश्वास और भी बढ़ाएगी और आने वाले महीनों में रोजगार, उत्पादन और निर्यात जैसे क्षेत्रों में और भी सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। यानी एक तरफ जहां अमेरिकी राजनीति में ट्रंप को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत ने दुनिया को यह संदेश दे दिया है कि उसकी आर्थिक ताकत किसी भी परिस्थिति में टिकाऊ और स्थिर है। यह दोनों घटनाएं मिलकर वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में आने वाले समय में बड़े बदलावों की ओर संकेत कर रही हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिका में ट्रंप इस फैसले से कैसे निपटते हैं और भारत की तेज जीडीपी ग्रोथ का अंतर्राष्ट्रीय निवेश और व्यापार पर क्या असर पड़ता है। फिलहाल इतना ही। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप तक हर बड़ी अपडेट समय पर पहुंचती रहे।